दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसे कौन कौन बनवा सकते हैं, इसे बनवाने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ई श्रम कार्ड बनवाने के बाद हमें इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं या फिर बनवाने के बाद क्या हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। आखिर हम ई श्रम कार्ड क्यों बनवाएं और ई श्रम कार्ड बनवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी आखिर सरकार को। दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना होगा कि हमारे पास पहले से तो मजदूर कार्ड है, तो क्या हमें ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। यानी ई श्रम कार्ड से लेकर के आपके जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। अब मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड है क्या। एक्चुअली आज से पहले सरकार के पास जो कामगार मजदूर हैं, जो श्रमिक मजदूर हैं, उनकी कोई पुख्ता डाटा नहीं था उनके पास कि हाँ, मजदूर के लिस्ट में हमारे पास इतने मजदूर हैं। यानी कहने का तात्पर्य है ई श्रम कार्ड वैसे व्यक्ति बनवा सकते हैं, यानी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था या फिर सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्थानों से या किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह करके जॉब टाइप के काम नहीं कर रहे हो। अब ये बनवा कौन कौन से सकते हैं, जैसे कि श्रमिक में आप ले लीजिए, कोई बढ़ई है, कोई माली है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, जैसे आपके घर के पंखे, एसी, कूलर ये ठीक करने वाले, यानी मतलब स्किल बेस्ड मजदूर जिनके पास हाथ में कुछ हुनर हो, जो काम करते हो। या कोई पेंटर है जो घर की रंगाई पुताई करते हैं, प्लम्बर है जो नल ठीक करते हैं, नल लगाते हैं, यानी इस तरह के स्किल बेस्ड मजदूर, या बिजली मिस्त्री हों जो आपके घर में वायरिंग करते हों, यानी इस तरह के जो भी मजदूर हैं, यानी कुल मिला के मजदूरों की कैटेगरी तो आप समझ लें। यदि आप ई श्रम कार्ड के यदि वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 100 प्लस मजदूरों की कैटेगरी की लिस्ट दी हुई है, जिसमें से आप उसमें से एक हो सकते हैं। या आप दूध बेचने वाले हों, यानी बहुत सारी स्किल हैं जो आपके नज़रों में दुनिया में आसपास आपको दिख रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उन सारी कामों की लिस्ट है उसमें, और आपका इसमें से क्या स्पेशलिटी है आप अपना चूज करके उसमें सेलेक्ट कर देंगे तो सरकार के पास एक डाटा आ जाएगी कि हमारे पास, मानिए यदि उनको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी कि हमें पेंटर की ज़रूरत है और उनसे कोई कंपनी कहता है कि आपके पास यदि मजदूर की लिस्ट है तो हमें आप दीजिए, मैं उस लिस्ट में से जो पेंटर जो होंगे, मुझे 100 पेंटर चाहिए या 2000 पेंटर चाहिए, लेकर के मुझे काम करवाने हैं, तो वो डायरेक्ट कंपनी जो है उस लिस्ट में से पेंटर को हायर कर सकती है, प्लम्बर को हायर कर सकती है, बढ़ई को हायर कर सकते हैं, या माली को हायर कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन को हायर कर सकते हैं। यानी जिस भी स्किल बेस्ड के मजदूर होंगे उन्हें आगे काम मिलने में भी सहायता हो सकती है। ये में भी पॉसिबिलिटी है ये श्रम कार्ड बनवाने के, क्योंकि सरकार जब डाटा ले रही है तो, और सरकार की एक करेंट पॉलिसी इसमें बेनिफिट ये है कि यानी ई श्रम 16 साल के बाद के जो लोग हैं वो बनवा सकते हैं। यानी और बहुत सारे आप देखते होंगे मजदूर जो होते हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, भगवान न करे कि वैसा हो, लेकिन बहुत सारे मजदूर को देखते होंगे कि डेथ भी हो जाती है किसी और कारणवश, तो ई श्रम कार्ड आप बनवा लेते हैं तो सरकार इसमें 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस देती है कि यदि आप ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं और खुदा न खास्ते आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको 2 लाख का वहाँ पे इंश्योरेंस आपको मिलता है। ये तो एक फिक्स है जो सरकार ने अभी अप्लाई कर दिया है, लेकिन वर्तमान में कोई प्लान अभी नहीं चल रहा है कि आपको ई श्रम के ऊपर, कार्ड बनवाने के ऊपर आपको और कुछ लाभ दिया जाए। लेकिन अभी तो मतलब मानिए कि 60% से एबव लोगों ने तो अभी बनाया ही नहीं है, अभी काम चल ही रहा बनाने का। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि सरकार यदि कुछ लाभ देना चाहे तो आपको ई श्रम कार्ड के ऊपर लाभ मिल सकता है। इसलिए यदि आप कामगार मजदूर हैं तो आपको ई श्रम कार्ड बनवाना ही चाहिए। अब मैं बता दूं आपको कि ई श्रम कार्ड कैसे बनेंगे।
ई श्रम कार्ड बनवाने का सिंपल सा फंडा है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड लुकिंग वाइज होता है, उसी तरह से आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। और बस सिर्फ वो ओनली वन डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है साइबर कैफ़े पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल से आप खुद भी बना सकते हैं। उनके सिंपल से कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको उस वेबसाइट पे जा कर के बनाने होते हैं। सिर्फ आधार कार्ड से आपका जो है बन जाएगा ई श्रम कार्ड। जो डॉक्यूमेंट आपके जो हैं, जो आपके इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में डाले हुए हैं, फ़ोटो और डिटेल वगैरह, सेम उसी डिटेल से आपके ई श्रम कार्ड बन जाते हैं। बस इसमें आपको जो है अपने बैंक के खाते को एक लिंक करने होते हैं इसमें, ताकि सरकार जब आपको कुछ लाभ देना चाहे तो आपके उस खाते में वो लाभ जो है आपको मिल सकता है। इसलिए आपको बैंक खाते की इसमें ज़रूरत पड़ेगी ई श्रम कार्ड बनवाने में। और जब आप ई श्रम कार्ड बनवाएं तो कोशिश करें कि उस वेबसाइट पे 100 से ज़्यादा आपके स्किल दिए हुए हैं, तो आप उसमें से एक स्किल चूज करके डालें जो आप जानते हो। यानी आप पेंटर हैं तो पेंटर ही डालें, यदि आप जो है प्लम्बर हैं तो प्लम्बर ही डालें, या फिर ना जाने कितने सारे वहाँ पे जो हैं स्किल दिए हुए हैं, तो उसमें से आप चुन करके एक डालें। अब मैं बता दूं कि इनके नुकसान क्या हैं और किन को नुकसान है। हालांकि देखा जाए तो वर्तमान समय में तो कुछ नुकसान वाली बात इसमें है नहीं, लेकिन हाँ, जो बच्चे एज ए अभी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी एज 21 के पार है, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, वो उन्हें जॉब नहीं लगी है, लेकिन वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनकी हायर स्टडी चल रही है, तो वो लोग के मन में एक कन्फ्यूजन है कि क्या मैं भी ई श्रम कार्ड बनवा सकता हूँ। तो मेरा उसमें मानना है कि आप अभी ना ही बनवाएं तो आपके लिए बेहतर है। वो इसलिए कि आप अभी तो सरकार ने इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी यदि आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि आपने सरकार के सामने शो ऑफ करना है कि मैं जो हूँ सो एक मजदूर हूँ, एक लेबर हूँ। जब आप एक मजदूर लेबर हैं तो एक ही समय पर आप जो है फिर आप एज ए स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं, कहने का मतलब है। तो इसलिए आप ना बनवाएं। जब आप मानिए कि उस लेवल के हो जाते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मुझे बिजनेस में जाना है, यानी अब पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, यानी एजुकेशन फील्ड से जब आप नाता रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, यानी आप जो अपना लाइन चेंज कर रहे हो, आपके पास कोई स्किल आ गई हो, कुछ आप काम में भिड़ गए हो, फिर जाके आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अदरवाइज जब आपकी स्टडी चल रही है, आप तैयारी कर रहे हैं निरंतर, तो अभी आप कुछ समय के लिए ई श्रम कार्ड अभी ना ही बनवाए तो बेहतर है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप लगे रहें। अदरवाइज जितने भी लोग हैं वो ई श्रम कार्ड ज़रूर बनवा लें, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सरकार जो लाभ देना चाहेगी आपको मिल सकता है और बेहतर रहेगा। थैंक यू दोस्तों।